नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, हम आपस में गीता जी के 7वें अध्याय पे महापुरुषों ने जो प्रवचन सत्संग किए हैं, ग्रंथ रचे हैं, उनके आधार पे सत्संग की बातें कर रहे हैं। कि भगवान कहते हैं जो पापी है वे मेरा भजन नहीं करते, जो मूढ़ मोहग्रस्त है वे मेरा भजन नहीं करते, जो नराधम है, मनुष्य शरीर होने पर भी पशुवत आचरणशील है, वे मेरा भजन नहीं करते, जिन पढ़े लिखे बड़े विद्वानों का ज्ञान माया अपहरण कर लेती है वे मेरा भजन नहीं करते, और जिनमें आसुर भाव आ जाता है वे भी मेरा भजन नहीं करते। तो फिर आपका भजन करते कौन है? तो बता रहे हैं। आपकी शरण आते कौन है? तो भगवान गीता जी के 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि देखो, जीव 4 प्रकार के माने जाते हैं। हाँ, 4 प्रकार के जीव माने जाते हैं। एक पामर, दूसरा विषयी, तीसरा साधक और चौथा मुक्त। मुक्त ज्ञानी है, साधक मुमुक्षु है। हाँ, वे है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। महापुरुषों ने जो आज्ञा दी है उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, विषय वे हैं जो अपने पुण्य कर्म से प्राप्त शास्त्र अनुसार भोग भोगते हैं। हाँ, विषय है, हाँ, पर अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और धन अपने पुरुषार्थ से कमाया है, पर उस धन का शास्त्र मर्यादा धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध भोग भोगते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, वे पामर है। पामर का अर्थ है सज्जनों कि पाप के मारे हुए। पूर्व जन्म और इस जन्म में जो पाप किया है उसके कारण बेचारे मर गए हैं। हाँ, जो हमने आपस में कल इस बात पे विचार किया था ना कि रामायण में कहा है, नारायण रामायण जी में, कि अंगद जी ने बताया रावण को, हाँ, कि 14 प्रकार के आदमी मरे हुए हैं, उनको मारने से क्या क्या लाभ, क्योंकि वो खुद ही अपने कर्मों से मरे हुए हैं। कि अति बूढ़ा, अति रोगी, जिनकी निंदा आदि कल हम आपस में इस पे चर्चा की थी कि 14 प्रकार के व्यक्ति जीते जी मरे हुए हैं। हाँ, तो तू उसमें है, अति नीच आदमी है जो सब रीति से मरा हुआ है, उसको मारने से के क्या लाभ। तो नारायण 14 प्रकार के व्यक्ति अपने आप मरे हुए हैं। तो महाराज वो मूढ़ पामर है, वो अपने कर्मों से ऐसे है कि क्या बतावे। अब देखो, सुनो नारायण, इस पे आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, विचार कर रहे हैं कि 4 प्रकार के जीवों में जो पामर पाप के मारे हैं, वे तो बस रात दिन उनका पाप में ही आचरण किया होता है। अब देखो, मूढ़ यानी मोहग्रस्त, वे माया मोह में फंसकर बुरे बुरे काम कर रहे हैं, भोग या आलस्य निद्रा में पड़े हैं। इन पुरुषार्थहीनों को न अर्थ मिलता है, अर्थात धन नहीं मिलता, न उनके अनुसार खाना पीना भोग मिलता है, न धर्म मिलता है, न नारायण मुक्ति मिलती है। और नराधम जो मनुष्य होकर भी मानवता से विपरीत पशुवत भोग में लगे हैं। खाना पीना, आहा, सोते रहना और डर रहना ये छूट न जावे, और मैथुन माना स्त्री पुरुष के संयोग में ही लगे, वो पुरुषों के स्त्री बस अपने इस सुख को ही ढूंढते फिरते हैं। वे यही मान बैठे हैं कि यही तो जीवन है, और क्या है, बस खाओ पियो ऐश करो बस। तो नारायण तीसरे हैं माया अपहरण ज्ञान। वे नास्तिक हैं जो
प्रतिपाद करते हैं ईश्वर है ही नहीं, ये भी पाप के मारे हैं। जो अज्ञान में पड़े अपनी स्थिति को समझते ही नहीं, वे भी पाप के मारे, और जो बुरे कर्म और भोगों में लग गए हैं वे भी पाप के मारे हैं। और देखो नारायण, चौथा है समझ बूझकर भी ईश्वर के विरुद्धी है कि ये ईश्वर है, बस उसको हटाओ और हम ईश्वर रहे। ये रावण, हिरण्यकश्यपादि, ये असुर भाव वाले, ये सब पाप के मारे हैं। क्रोध प्रधान असुर है, ये असुर भाव, और बुद्धि प्रधान माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। काम प्रधान ये नराधम है, और जो मोह में पड़े हैं ये मूढ़ है। ये चारों प्रकार के आत्मघाती है, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं नारायण, अपना जीवन अपने आप नष्ट कर रहे हैं। अब देखो नारायण, अब विचार करें कि ये लोग भजन नहीं करते तो भजन कौन करता है, भगवान की शरण कौन जाता है? तो संत लोग कहते, गीता जी के 7वें अध्याय में 16वां श्लोक है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। ये अर्जुन, ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान का भजन करते हैं। देखो नारायण, हम लोग भाग्यशाली हैं, जो ऐसी बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, और अपने जीवन में जो कमियां हैं उसको निकाल करके मनुष्य जन्म सफल करने पे लगे हैं। ये भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु ऐसी बुद्धि बनाए रखना। तो देखो नारायण, सुकृतिन अर्थात पुण्य है, ये पुण्य आत्मा है। विषय होकर जो शास्त्र अनुसार कर्म करे, भोग भोगते हैं, उनमें भी देखो नारायण दो विभाग हो जाता है। अपने सहारे कर्म करना और भोग भोगना, और दूसरा भगवान के सहारे कर्म करना और भोग भोगना। विषय में पुण्य आत्मा तो है, विषय है, तो अपने सहारे अपने कमाया किया और खाया पिया, और दूसरा है भगवान के सहारे बैठे हैं और उसे भोग भोगना। देखो नारायण, जो अपने बल पुरुषार्थ से अपना कर्तव्य पालन करता और भोग भोगता है वह राजसी है, राजस है। तामस तो पामर है। जो भगवान के सहारे भोग प्राप्त करता है वह सात्विक है, नारायण, वो सत्वगुणी है। देखो घटनाएं ऐसे आश्चर्यजनक कई है, ग्रंथों में पढ़ी और लिखी हुई है कि एक सज्जन वृंदावन आए, बोले कि मेरे मन में जलेबी खाने की बड़ी इच्छा है, किंतु भगवान अपने हाथ से खिलाएंगे तभी खाएंगे। ऐसे मन में हुआ, 2-4 दिन उस वृंदावन में रहे, उसको भीतर गुस्सा आया, अरे ठाकुर, हम आपके व्रज में आए और तू व्रज कुमार, तू नंदलाल, हमारे को जलेबी तक नहीं देता, कैसा आदमी है तू? ऐसे करके ठाकुर को मन डांट रहे हैं। अब देखो वो जमुना स्नान करने गए तो पानी में जलेबी बहती आई, मन डिगमिगा गया। बोले जब यमुना में जलेबी बहकर आ रही है तो भगवान ही तो अपने हाथ से दे रहे हैं, उठाकर खाने लगे। देखो नारायण, यदि वो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल रखते और विश्वास रखते तो अवश्य भगवान उन अपने हाथ से खिलाते। ये भगवान के आश्रित है, चाहते तो हम भोग पर ठाकुर से। देखो एक और भी ऐसी ही वृंदावन की एक घटना है। एक सज्जन वृंदावन में तो आए, वो मन ही मन संकल्प किया, हम भोजन तब करेंगे जब कोई कहेगा कि मुझे भगवान ने तुम्हें भोजन कराने की आज्ञा दी है। ऐसे कोई कहेगा तब हम भोजन करेंगे। अब वंशी वट पर जाकर के बैठ गए। 1 दिन गया, 2 दिन बीत गए, आने वाले उनसे भोजन करने को कहते, महाराज जी, भाई जी भोजन करोगे? तो ना बोल देता था, नहीं हम नहीं करेंगे। तीसरे दिन श्री कोकिल साईं नाम के संत, सिंधी संत थे,
हाँ, उनका शरीर अभी नहीं है। उनके विषय में हमने आश्चर्यजनक घटनाएं सुनी है नारायण, घटनाएं सुनी है।